ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मभीष्ट आर्यवचसा यदगादरणीयम्। मायामृगं दैत्ययेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज इस कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विद्यमान उस परम पुरुष परमात्मा को
सर्वप्रथम सिर से प्रणाम करते हुए आज की इस कथा का क्रम आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथे अध्याय के योगी महात्मा पुरुषों की आचरण और उनकी महिमा के विषय में आप सभी कथा को श्रवण करें। लेकिन आज की कथा के पूर्व कुछ भक्त लोगों का प्रश्न आया है कि गुरुजी, कर्म ही पूजा है तो क्या कर्म पूजा है? तो आज इन भक्तों के प्रश्न का उत्तर अपनी तुच्छ बुद्धि से देने का अवश्य प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम पूजा शब्द को जानें कि पूजा शब्द संस्कृत के भज सेवायाम धातु से बना हुआ है। अर्च सेवायाम धातु अथवा भज सेवायाम धातु से ही पूजा शब्द का निर्माण होता है और ये पूजा शब्द स्त्रीलिंगवाची है। तो पूजा शब्द का अर्थ होता है अर्चना करना, पूजन करना, यथेष्ट आदर सत्कार करना, आवभगत करना आदि आदि। जैसे अर्चना, उपासना, आराधना या प्रार्थना, ये सभी पूजा के पर्याय शब्द हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि पूजा का अर्थ समर्पण है। जब अपने स्वामी के प्रति, किसी के प्रति जब श्रद्धा और समर्पण का भाव प्रकट करना हो, तो जो श्रद्धा और समर्पण का भाव प्रकट करने वाले कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, उसे ही पूजा कहा जाता है। अब पूजा शब्द अंग्रेजी में इसके दो शब्द होते हैं। वर्शिप का भी अर्थ होता है पूजा और होमेज का भी अर्थ होता है पूजा। ऐसे परिस्थिति में आज हम लोग जानेंगे कि यह कर्म ही किस प्रकार से पूजा है। तो कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निष्काम कर्म और दूसरा होता है सकाम कर्म। तो जब तक हम लोग कर्म के विषय में नहीं जानेंगे तब तक कर्म ही पूजा है, इसको सिद्ध करना कठिन है। तो कर्म सबसे पहले हम लोग कर्म को जानें। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के अंदर एक श्लोक आता है, लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगीन सांख्यानाम कर्म योगीन योगिनाम। अर्थात फल और आसक्ति को त्याग कर, अर्थात जो निष्काम कर्म है, फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद आज्ञानुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। और इसी कर्म को कर्म ही पूजा है, ऐसा कहा गया है। अब आगे की कथा को हम लोग देखेंगे कि आगे की कथा क्या है।
कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। आगे की कथा में कर्म ही पूजा है, इसको भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अकर्मणो ह्यपि बोधव्यम, कर्म का स्वरूप ही जानना चाहिए। अब जब तक कर्म के स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक कर्म ही पूजा है, ऐसा कैसे सिद्ध होगा? तो कर्म के स्वरूप को तो जानना पड़ेगा, और उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः। कर्म का स्वरूप ही जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति, तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। जब कर्म के स्वरूप को और विकर्म के दोनों के स्वरूप को, अकर्म के स्वरूप को, कर्म के स्वरूप को और विकर्म के स्वरूप को, तीनों के स्वरूप को जब तक नहीं जानेंगे तब तक कर्म ही पूजा है, ऐसा जान पाना बहुत ही कठिन है। तो जब तक विकर्म का स्वरूप भी हम नहीं जानेंगे तब तक कर्म की गति कितनी गहन है इसको जानना बहुत ही मुश्किल है। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। कर्मण्य अकर्म यः पश्येद, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है। कर्मण्य अकर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म, यस्य सर्वे समारंभाः, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म काम संकल्प वर्जिताः, बिना कामना और संकल्प के होते हैं। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम, और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। तमाहुः पंडितम बुधाः, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित ही कहते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्या अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम, जो पुरुष समस्त कर्मों में नित्य तृप्तो निराश्रयः, और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके, अर्थात उन कर्मों और उस कर्म के फलों में जो आसक्ति है, उससे जो लगाव है, जो उसके प्रति मोह है, जो उसके प्रति भाव है, उसका त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है। कर्मण्या अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः, और परमात्मा में नित्य तृप्त है। वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता।
यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टौ, जो बिना इच्छा के लाभ, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, अर्थात जो बिना इच्छा के अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हुए पदार्थ हैं उन्हीं पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें द्वंद्वातीतो विमत्सरः, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है। समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बधता। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। गतसंगस्य मुक्तस्य, जिसकी आसक्ति अर्थात लगाव सर्वथा नष्ट हो गया है। ज्ञानावस्थित चेतसः, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है। ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में ब्रह्मार्पणम, ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी जन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले या प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। दैवम एवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, जो योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन करते हुए, अर्थात परमात्मा में, कर्म में, मनुष्य में कोई भेद नहीं है, ऐसा अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अर्थात परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्ये, अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। जो दूसरे योगी जन हैं वे श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को अपने संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और शब्दादीन विषयान्यान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में
हवन किया करते हैं। सर्वांद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। दूसरे योगी जन इंद्रियों को, संपूर्ण क्रियाओं को, जो दूसरे योगी जन हैं वे इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान के से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी न चिंतन करना ही उन सब का हवन करना है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, अर्थात तिल चावल जौ आदि से जो हवन करने वाले हैं, और कितने योग यज्ञास तथा परे, और कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञच्छ पित्तकल्मषाः। और दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। वैसे ही प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा, अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पारायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों की प्राणों में ही हवन किया करते हैं। अब नियमित आहार क्या है? तो नियमित आहार के विषय में कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखाः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ यच्छ पित्तकल्मषाः। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुषत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। नायम लोकोस्त्य
इत्यस्य नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतो अन्यः कुरुषोत्तम। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्राह्मणों मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोच्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्राह्मणों मुखे, इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। कर्मजान विद्धितान सर्वान् एव ज्ञात्वा विमोच्यसे, उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।